दूसरे के साथ मिलके जब हम काम करते हैं तो हमें बहुत जोश आता है। अकेले काम करना और जब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम ये टेक्नोलॉजी सीखना, नया लर्निंग कंटेंट डेवलप करना, इसमें जब हम पीयर्स के साथ काम करते हैं, कॉलीग्स के साथ काम करते हैं, तो वो हमारे लिए आसान भी होता है और मोटिवेटिंग भी होता है। तो ये सब जो इंटरनेट के रिसोर्सेज हैं, जैसे यूट्यूब है, ईपीजी पाठशाला है, खान एकेडमी है, ये सब आप कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं। इनमें से कई अच्छे अच्छे कंटेंट को आप अपनी जगह पे डाल सकते हैं। अब एक और बात समझने की है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि इसमें जो छात्र हमें देखते हैं, या तो वो सिर्फ हमारा चेहरा सा देख सकते हैं, या कई बार हम अपना कैमरा भी ऑफ कर लेते हैं, लेकिन वो हमारी आवाज़ ज़रूर सुन सकते हैं, क्योंकि आवाज़ के थ्रू ही हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको। अब टीचर को कम्युनिकेट करना ये एक उसके लिए बहुत स्वाभाविक बात है और क्लासरूम्स में हम यही करते रहे हैं, लेकिन अब हमें बहुत और ज़्यादा ध्यान अपनी वॉइस के ऊपर देना चाहिए, क्योंकि अब जो एक नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन था, नॉन वर्बल मैसेज था, वो हम नहीं दे पा रहे हैं अपनी प्रेजेंस की वजह से, अपनी एब्सेंस की वजह से। तो वो चीज़ अब हमें अपनी वॉइस के थ्रू करनी है। अपनी वॉइस को बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ करना सीखें और अपनी प्रोनाउंसिएशन को, आप क्या बोल रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं और कितने फास्ट या स्लो बोल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई टीचर्स आपने देखे होंगे बहुत फास्ट बोलते हैं और कई टीचर बहुत स्लो बोलते हैं। इन दोनों टीचर्स के साथ ही मुश्किल होता है काम करना। लेकिन हमारे को जब हम बोलते हैं तो ये ख्याल रखना चाहिए कि बोलते हम दूसरों के लिए हैं, ताकि दूसरे लोग अच्छे से किसी चीज़ को समझ सकें। और अगर हम बहुत फास्ट बोलने लगेंगे तो लोग, बच्चे या स्टूडेंट्स जो हैं, वो उसको कैच नहीं कर पाएंगे, और अगर थोड़ा सा कुछ छूट जाता है तो फिर वो अगले वाला पॉइंट भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए एक ऐसा पेस में बात करनी चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबली समझ सकें। और उसके बाद हमेशा ही पूरा बोलते नहीं रहने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि हम अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं तो सारा टाइम हमें बोलते ही रहना है, हमें चुप भी रह सकते हैं। हम छात्रों से एक प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद आप थोड़ा पॉज भी कर सकते हैं कि अब मैं पॉज कर रहा हूँ, आप लोग सोच लीजिए, 1 मिनट के बाद आप मुझे बताइए कि इसका जवाब क्या है। ये कम्प्लीटली वैलिड है और साइलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं है, मैंने ये देखा है कि कई लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते ही पूरे का पूरा घंटा बोलने लगते हैं, बोलते ही रहते हैं, जैसे कि अगर वो चुप रह जाएंगे तो उसमें कोई मुश्किल आ जाएगी। तो ये वॉइस की प्रैक्टिस जो अगेन इट कम्स थ्रू रिहर्सल, ये जब जैसे आप रिहर्स करते हैं, करते करते वो सारी चीज़ें हमें आ जाती हैं। मेरे साथियों, ये जो हम समय से निकल रहे हैं, ये जो क्राइसिस का टाइम है, ये क्राइसिस का टाइम एक हिस्टोरिकल टाइम भी है। कभी हम इसको याद करेंगे और सोचेंगे कि हमने उस समय इसको कैसे नेविगेट किया, इसको कैसे क्रॉस किया, कौन सी चीज़ें हमने की। या अगर हम नहीं सोचेंगे तो आने वाले लोग सोचेंगे कि हम लोगों ने क्या किया, सही किया या गलत किया, या जो कुछ भी किया वो कैसे किया। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं इनका रिकॉर्ड रखा जाए। इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर अपने पास लिखिए, अपने एक डायरी बनाइए और उस डायरी में एक लॉग या रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्री बनाइए, जिसके अंदर आप प्रत्येक दिन लिखें। आज से अगर आप ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर रहे हैं, तो आप लिखें कि आज आपके मन में क्या शंकाएं हैं, और फिर धीरे धीरे लिखें कि कैसे वो दूर हो रही हैं और आपने क्या उपाय किए, किन से आपको ज़्यादा सहारा मिला, किसने सपोर्ट दिया, कैसे मोटिवेशन हुई, कैसे आपने छात्रों के साथ एक तारतम्य स्थापित किया। ये सारी चीज़ें आप डायरी में लिखिए, वो काम आएगी, आपके भी काम आएगी और बहुत सारे दूसरे लोगों के भी काम आएगी। और इसके साथ ही हम अपना एक टीचर पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने ये सारा जो कंटेंट हम डेवलप कर रहे हैं, जो लर्निंग मटेरियल, लर्निंग रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं, इस रिसोर्स को हम उसके अंदर रख सकते हैं। क्योंकि ये जो बहुत सारे टीचर्स का इतना लर्निंग रिसोर्स अब डेवलप हो रहा है, ये अवश्य ही बच्चों के काम आएगा। हो सकता है कि हमारे वो सभी बच्चे जो क्लासरूम में किसी न किसी कारण से नहीं आ पाते, उनको भी हम मैनेज कर लेंगे। दोस्तों, हो सकता है कि कुछ लोगों को इसमें कुछ आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं। जैसे ऑनलाइन टीचिंग में जो हम बात बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, सभी समाज में ये बात एक डिबेट हो रही है कि एजुकेशन हमेशा समावेशी होनी चाहिए, यानी इंक्लूसिव होनी चाहिए, जिसमें कोई भी छात्र छूट ना जाए।
और ऑनलाइन एजुकेशन में कई बार ये संभावना होती है कि हमारे वो सभी छात्र जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं वो हमारी शिक्षा से छूट जाएंगे, हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जब ये सब बातचीत होती है तो कई बार इसका कोई आधार नहीं होता, और अगर आधार होता भी है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते और ये बहस एक तरफा हो जाती है। इसलिए मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगी कि अगर आपके पास कोई आइडियोलॉजिकल इश्यूज इस तरह के हैं तो सबसे पहले आप अपने एविडेंसेस कलेक्ट कीजिए, यानी आप अपने जितने भी आपके छात्र हैं, छोटी क्लासों में तो ये इजी है, लेकिन बड़ी क्लासों में भी आप ये कर सकते हैं जहाँ 100-150 छात्र भी हैं, वहाँ पे भी गूगल फॉर्म के जरिए या किसी और तरीके से आप ये जानें सबसे पहले कि कितने आपके छात्र जो हैं उनके पास फ़ोन है, ऑनलाइन की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जान के आप अपना एक एविडेंस या रिकॉर्ड बना सकते हैं, जिनके आधार पे फिर हम आगे एम्पिरिकल एविडेंस के थ्रू आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। आपके पास जो भी विचार हों अल्टरनेटिव तरीकों के, वो सारे विचार आप यूजीसी को लिख सकते हैं, मिनिस्ट्री को लिख सकते हैं, या अपने किसी भी लेवल पे, चाहे वो यूनियन लेवल हो या आपके कॉलेज के मैनेजमेंट का लेवल हो, उन तक पहुंचा सकते हैं। कई बार शिक्षकों के पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं या बहुत अच्छे सजेशंस होते हैं, और आज का जो कन्फ्यूजन का टाइम है कि किस तरह से परीक्षाएँ कराई जाएँ, किस तरह से क्लासेस कराई जाएं या लैब एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से कराए जाएं, इनके बारे में अगर आपके पास कोई भी विचार है तो आप उनको शेयर करें, लोगों को बताएं या उनको कहीं ना कहीं पे लिख के रखें, जिससे कि उनको भी हम कम्युनिटी के साथ बांट के और कम्युनिटी के प्रति एक कंट्रीब्यूशन हमारा हो सकता है। अब हम अपने आखिरी पॉइंट्स पे आते हैं कि कई बार हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में कंफर्टेबल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये सब करते हुए हमें कुछ बहुत बचकाना सा लग रहा है। आज तक मैं अपनी क्लास में अपनी सब्जेक्ट का मास्टर थी, अपनी क्लास का मास्टर थी, मुझे सब कुछ पता था और मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज ये स्थिति है कि मुझे अपना हर पॉइंट किसी न किसी से पूछना पड़ रहा है। मुझे अपने जूनियर से या अपने बच्चों से या अपने छात्रों से बार बार ये समझना पड़ता है कि मैं किस तरह से ये टेक्नोलॉजी हैंडल करूं, किस तरह से मैं स्क्रीन शेयर करूं, अरे ये तो आवाज़ नहीं आ रही है, अरे ये क्यों नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पूछते हुए कुछ शर्म सी आ रही है। लेकिन स्टीव जॉब ने कहा है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। इसका मतलब है कि अगर हम मूर्ख रहते हैं तो मूर्खता से ही हम बुद्धिमानी की तरफ जाते हैं, और अगर हम मूर्ख रहेंगे और अपने आप को मूर्ख समझेंगे तो हम नए नए प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्न से हमारी सारी इग्नोरेंस दूर हो जाएगी और हम नए टेक्नोलॉजी को मास्टर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है और हमें किसी भी तरह की मदद मांगने से शर्माना नहीं चाहिए अगर आपको कुछ नहीं आता है, और बल्कि अगर आप ज़्यादा पूछेंगे उन लोगों से जो कि ज़्यादातर यंग लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सीनियर्स को नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर जूनियर लोगों को ही इस टेक्नोलॉजी के बारे में दे आर मोर सैवी और वो उससे काफ़ी सुविधा में चला रहे हैं। तो उनसे अगर हम पूछेंगे वो हमें और भी कई तरह के सॉल्यूशंस बताते हैं, और उन सारी चीज़ों की सॉल्यूशंस में से हम निकल सकते हैं अगर हम अपने शर्म को दूर रख दें, अगर हम इस एरोगेंस को या इस ईगो को या इस घमंड को हम हटा दें कि मुझे सब चीज़ें पता है और मुझे किससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए और एक्सप्लोर भी करना चाहिए। रादर मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ खेलना शुरू करें तो आपको इसमें से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी जिनको कि आप अपनी टीचिंग लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। हम सब अपने आप सीख सकते हैं, ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक रिसर्च आउटकम है। होल इन द वॉल सुगता मित्रा का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने एक स्लम एरिया में एक कंप्यूटर लगा दिया था और उसके बाद सभी वहाँ स्लम के बच्चे आते थे और उस कंप्यूटर से टिंकर करते थे, और कुछ ही दिनों में उन्होंने वहाँ से सब जानकारियाँ निकालना शुरू कर दिया। और यही नहीं, वो उससे पूरा नेट सर्फिंग करते थे और अपनी कोई भी जो जानकारी उनको ज़रूरी थी, स्कूल की जानकारियाँ थी, वो सब वो निकाल लेते थे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, पॉपुलर और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इसके बारे में भी आप नेट पे बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर ये छोटे बच्चे जिन्हें कुछ भी तरह की कोई नॉलेज या कोई स्किल्स नहीं थे, उन्होंने भी अगर उसको यूज़फुली, मीनिंगफुली यूज़ करना सीख लिया तो फिर हम भी सीख सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट हमें यही बताता है कि हम अपने आप से चीज़ें सीख सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन टीचिंग करने में कंफर्टेबल होना कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर हम ये ठान लें कि हम इस नए टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लेंगे।
हाँ, पुरानी आदतें बहुत मुश्किल से ही जाती हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, और इसीलिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, वी आर लेमेंटिंग, हम बार बार इस बात का दुख प्रकट कर रहे हैं कि हमें ऑनलाइन में ये तकलीफ़ हो रही है, वो तकलीफ़ हो रही है, और ऑनलाइन में ढल भी नहीं पा रहे हैं। अभी हमने एक सेमिनार किया था जिसमें एक वक्ता जो थे वो दूसरे वक्ता का परिचय दे रहे थे, और हालांकि वो 50 मिनट का सेशन था जिसमें से उन्होंने 15 मिनट सिर्फ बायोडाटा पढ़ते हुए ही बिता दिया। ये इस बात का द्योतक था कि हमें ऑनलाइन पे क्या करना उचित है और क्या उचित नहीं है, और क्या हम अभी भी वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि फ़िज़िकल क्लासरूम्स में या फ़िज़िकल सेमिनार्स में हम किया करते थे। क्या हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे? क्या हम नए मीडिया को बिल्कुल नहीं समझेंगे? जब तक हम अपनी पुरानी आदतों को लेके ही चलेंगे तो हम नए वातावरण में ढल नहीं पाएंगे। आई थिंक हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ इसके अनुकूल है और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये इतना मुश्किल नहीं है और इजीली हम इस काम को कर सकते हैं। लोग ये कहते हैं कि दो चीज़ें हैं जो डिस्टेंस के अक्रॉस ट्रैवल करती हैं, चाहे आप कितने दूर भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने प्रियजनों को प्यार करते हैं तो वो प्यार आपका डिस्टेंस के अक्रॉस ट्रैवल करता है। और उसी तरह से ज्ञान, लव एंड लर्निंग, बोथ ऑफ देम ट्रैवल अक्रॉस डिस्टेंसेस। इसी तरह हम इस ऑनलाइन के माध्यम से बहुत दूर बैठे हुए अपने छात्रों के प्रति अपनी चिंता, उनके प्रति अपना विचार, उनके लिए हमारा कंसर्न, उनको एक भरोसा दिलाना, उनकी मोटिवेशन करना, उन्हें प्यार करना और उन्हें ज्ञान देना, ये सब काम हम रिमोटली कर सकते हैं, डिस्टेंस के अक्रॉस कर सकते हैं और ज़रूर कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने नए नए उपाय करते रहना चाहिए, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए और उसको फिर हम अपनी बड़ी टीचिंग कम्युनिटी के साथ शेयर भी करना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि अगर आप फिज़िकल क्लासरूम में एक बुरे टीचर थे तो फिर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग आपको अच्छा टीचर बिल्कुल भी नहीं बना सकती। तो अपने ऑनलाइन टीचिंग को एंजॉय कीजिए और उसके साथ ही इस पूरे लर्निंग एनवायरनमेंट को, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को एनरिच कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको और एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि आप लोग अपने सारे फीडबैक और जो भी कमेंट्स हैं और इसके बारे में कुछ भी सजेशंस और रिकमेंडेशंस हैं वो सब मुझे अपने ईमेल के थ्रू लिख के भेजिए और इस तरह से हम एक कम्युनिटी तैयार करेंगे जिसमें कि हम अपनी समस्याएं भी सुलझा सकते हैं, अपने मित्रों से बात करके हम नए नए रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं और हम ज़रूर इस एंडेवर में सफल होंगे। थैंक यू।